8 से 9 कमरों का कहते हैं कि ये घर होता था। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे थे, उनका नुकसान हुआ। जहाँ के जो मकामी लोग हैं ये कहते हैं कि 50 साल हो गए थे इन घरों को बनने में। 7 से 8 घर हैं जो इस वक्त गिर चुके हैं। वो भी एक कमरा था और वो कमरा भी यहाँ पर था जिस जगह पे मैं और रोमान खड़े में हैं। ये स्लाइडिंग होती जा रही है, ये जमीन सिरकती जा रही है। कमेटी अनाउंस कर दी है, अच्छा, लेकिन कोई बाज़ाब्ता अभी तक मीटिंग नहीं है। जहाँ पर हमने सामान रखा हुआ है, डंप किया हुआ है, वो भी खतरे में है। अब हमारे पास रास्ते ही नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमारे राब्ता सड़कें ख़त्म हो गई, बिजली ख़त्म हो गई है, गैस ख़त्म हो गई है, उसके अलावा पानी ख़त्म हो गया है। कम से कम 1 अरब रुपए का हमारा यहाँ पर नुकसान हो गया। किसी की कोई एक ईंट बच सकती है तो हम उसको बचा ले, किसी का कोई दरवाजा बचता है, कोई बेड बचता है, कोई चीज जो बच सकती है हम उसको बचा सकते हैं। इस वक्त स्लीपिंग किया और ये सारा जो है ना हमारे घर सारे टूट फूट का शिकार हो गए, हमारे बच्चे बेयारो मददगार हो गए। ये जो जगह है ना, ये मरी की प्राइम लैंड थी। अच्छा, सबसे कीमती जगह ये मरी की। सबसे पहला घर है जो आप देख रहे हैं कि मुतासर हुआ और यहाँ पर इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ये 8 से 9 कमरों का कहते हैं कि ये घर होता था और ये तकरीबन ड्राइंग रूम और बाकी जगह मिला के 10 से 11 कमरे थे और इसके अंदर 7 से 8 ख़ानदान जो थे वो यहाँ के लोग कहते हैं कि आबाद थे। ये जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं इमदादी टीमों के साथ, ये यहाँ के मकामी लोग हैं और यहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे थे, उनका नुकसान हुआ। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो जिनके सरों पे वालिदैन नहीं थे, वो बच्चे ऐसे थे जो पढ़ रहे थे और उसके साथ साथ अपने घरों को संभाल रहे थे, उनके घर थे। तो इसमें जहाँ के जो मकामी लोग हैं ये कहते हैं कि 50 साल हो गए थे इन घरों को बनने में। तो अगर ये सूरत हाल मैं आपको दिखाऊं तो रोमान अगर आगे आके थोड़ा सा दिखाए आपको, तो यहाँ से आप देखें कि ये 7 से 8 घर हैं जो इस वक्त गिर चुके हैं और लोग अपना सामान यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, अपना मलबा इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, छतें जो गिर रही हैं उनकी शटरिंग जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। शोर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से तेज़ी से यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन जिस तरह से सिरकती जा रही है, ये जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है वैसे वैसे ये ज़मीन जो है वो मज़ीद सिरकती जाती है। अब जिस तरह से इस घर के पास में खड़ा हूँ, ये घर जो है ये 7 से 8 फुट जो है वो घर आगे आया। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो एरिया जो है वो भी एक कमरा था और वो कमरा भी यहाँ पर था जिस जगह पे मैं और रोमान खड़े में हैं। ये कमरा भी वहाँ तक चला गया और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग होती जा रही है, ये ज़मीन सिरकती जा रही है और ये घर जो है ये भी सिरकते जा रहे हैं। ये जो दरख्त हैं ये बड़े महंगे दरख्त हैं जिनके बारे में कहा जाता है और ये सैकड़ों साल पुराने दरख्त हैं, जिनमें से कम इनमें से एक दरख्त की जो उम्र है ये 50 साल है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दरख्त जो है ये महंगे तरीन दरख्तों में जो है उसका शुमार होता है और इन दरख्तों का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, यहाँ के मकामी लोगों का कहना है। तो जितना भी इस वक्त काम हो रहा है ये सारा सामान इकट्ठा करने के लिए हो रहा है कि यहाँ से जल्द जो है वो यहाँ से सामान निकाला जा सके और यहाँ का जो मलबा है यहाँ से ले जाया जा सके। अब ये घर जो है वो किसी काबिल नहीं रहे। इन लोगों ने जो अपील की है गवर्नमेंट से, यहाँ पे जो मकामी गवर्नमेंट है उनसे ये अपील की है, पंजाब गवर्नमेंट से ये अपील की है कि ये जगह अब रहने के काबिल नहीं है। इन घरों को अब किसी और जगह बनाने के लिए जो है वो कोशिशें करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को और इनको इसी तरह से अकोमोडेट करना पड़ेगा जिन लोगों का नुकसान हुआ है। अब इस तरह से अगर आपको रोमान लेके चले मेरे साथ तो यहाँ की मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं। ये जो है एरिया ये बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी जगह से ख़त्म हो चुका है और मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो है वो इसके खतरात जो है वो और बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? कमर ज़मान अब्बासी साहब कमर ज़मान अब्बासी साहब के हेड हैं ये। अच्छा, माशाल्लाह।
और माशाल्लाह। हमारी ये जो जितने भी मामला थे उनको यही लीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे मेन आदमी यही है और बड़े भी यही हैं। ठीक है। कमर साहब कितने साल हो गए हैं यहाँ पर लोगों को आबाद किए हुए? रईस भाई बता रहे हैं कि सैकड़ों ये साल जो से कह लोग रहे हैं यहाँ पर आए हैं। तकरीबन 50 साल हो गए। अच्छा, 50 साल इनको हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ का लोगों को जो जरिया मुआश क्या था यहाँ जो रहने वाले हैं? सर लोग सारे जो यहाँ कारोबार करते हैं अच्छा, दूसरी जगहों पे दूसरे शहरों में, सही है। यहाँ तो मेहनत मजदूरी। ठीक है, तो जिस तरह से रईस भी बता रहे हैं कि अभी एक जॉइंट कमेटी बनी है आप लोगों की गवर्नमेंट के साथ मिलके, उसमें अभी तक क्या पेशरफ हुई है? कोई क्योंकि नहीं, अभी 4-5 तक दिन तो उसकी हो कोई गए। मीटिंग अभी तक नहीं हुई। अजीब, अभी कल पहली वो आए मीटिंग थे, नहीं हुई है। कमेटी अनाउंस कर दी है, अच्छा, लेकिन कोई बाज़ाब्ता अभी तक मीटिंग नहीं हुई। अभी तो सेफ सिटी भी आया है यहाँ पे और उसने आके सारे अपने शॉट्स इकट्ठे कर लिए यहाँ से कि किन किन जगहों पे डैमेज ज्यादा हुआ है। तो देखा जी, इसमें हमें जितनी जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है हमें कुछ नहीं पता, कोई हमारे से रब्ता नहीं कर रहा। और अब ये पूरा जो हमारा 3 किलोमीटर का इलाका मोटरवे तक ये सारा यानी छिलनी हो गया और ये सारा तबाह हो गया। इसमें जितने घर आ रहे हैं ये सब खत्म हो रहे हैं। लेकिन अभी रईस भी बता रहे हैं और अमजद भाई से भी बात हुई थी, ये कह रहे हैं कि अभी ये जो है वो मजीद बढ़ता मजीद आगे जा खतरा। रही है, मजीद आगे जा रही है और अब इन सब हमारा निज़ाम ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गया। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि सीएम पंजाब ने जो टीम भेजी है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप और क्या सीएम एक्सपेक्ट कर पंजाब रहे की तरफ से जो कल हमारे एमएनए साहब आए थे, एमपीए साहब थे, हसन औरंगजेब साहब आए थे, हैं? उनसे हमारी बात हो गई थी। उन्होंने कहा था कि कमेटी बना लें, हम उनके साथ बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन अभी तक हमारी मीटिंग ही नहीं हुई। हमारे जो उनको हमने मुतालबात लिख के दे दिए थे कि सबसे पहले हमें जगह बताएं दूसरी अच्छा, कि जहाँ पर हमें शिफ्ट किया जाए, फिर हमारे फिल 4 हमें दें, क्योंकि हमारी जो फैमिलियाँ बड़ी फैमिलियाँ हैं, 8-10 लोग एक एक फैमिली के हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 3-4 फैमिली एक एक घर में आबाद थी। तो उसके लिए हमें फिल 4 जो है वो दूसरी जगह दे के मुआवजा देंगे ताकि हम अपने छत छुपाने के लिए अपनी जो है ना छत बना सकें। ठीक है। लेकिन वो सब अब बातें जो है वक्त गुजारी के लिए हो रही हैं। उसके आगे का मरहला क्या है? कोई भी नहीं, उसका बस आगे का क्या मरहला हम तो देख रहे हैं बस। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि फिल 4 हमें जगह दें और हमें चाहिए। जगह का मुतबादल जो है मुआवजा दें ताकि हम अपने जगह ये बना सामान कहाँ लेके जा रहे हैं सर? इसका क्या बस ये करेंगे आप? अपने भाइयों रिश्तेदारों के घरों में देखा, लेकिन ये सारे घर खतरे में हैं। जहाँ पर हमने सामान रखा हुआ है, डंप किया हुआ है, वो भी खतरे में है, अच्छा, वो जगह भी खतरे वो में भी है। खतरे में है। अब हमारे पास रास्ते ही नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे राब्ता सड़कें ख़त्म हो गई हैं, बिजली ख़त्म हो गई है, गैस ख़त्म हो गई है, उसके अलावा पानी ख़त्म हो गया है। अब जिन घरों में हमने जाके अपना सामान डंप बना किया ली हुई है था और वो भी अब खतरे में है। अच्छा, अब किस तरफ जाएंगे? कोई जगह हमारे पास नहीं है। सही है। तो ये अमजद भाई कहाँ पे लेके जा रहे हैं सारा सामान? ये ऊपर पहाड़ियों पे? ये जो चीज इसमें पॉइंट करने वाली है, आप जरा अपने कैमरामैन को बताइए कि पीछे दिखाएं कि दिखाएं सारे जरा। अपनी हाँ, इधर मदद अमजद भाई। ये सारी अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम हो रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई एहलकार किसी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हमारे साथ फिलहाल इस सूरत हाल में आप दिखा सकते हैं कि ये कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये जो एहलकार आपको नज़र आ रहे हैं ये अंसारुल सहाबा के रज़ाकार हैं। अच्छा। जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार एमपीए थे नासिर भाई साहब, उनकी तरफ से ये रज़ाकार आए हैं और बाकी सारे अपनी मदद आपके तहत है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारा अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन ये जो है ना ये अपना हम अपनी मदद आपके तहत ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और इस तरह की कोई भी मदद अभी तक हमें फराहम नहीं की गई। आप ये बुजुर्ग हमारे, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? जफर इकबाल नाम है जी। जफर भाई, आपका भी घर था यहाँ पे? जी मेरे भतीजों का घर है ये वाला जो घर है ये जफर घर भाई के मेरे- भतीजों का घर है। ये सबसे बड़ा घर जो आपको नजर आ रहा है और सबसे पहला घर जो है जी जी ये सुसान है। अच्छा, इन इसमें दोनों की 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं उनको। हाँ, वो मैंने देखा है, उससे वो मिला हूँ, हमजा से भी मिला हूँ और बाकी जो बच्चे हैं उनसे भी मिला हूँ। 3 बच्चे। सही है, ये उनका घर था, ये वाला, ये जो अभी सही है, देख रहे हैं, ये उनका घर। सही 8-10 है। कमरों पे मुश्तमिल घर था। तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपया इस घर की वैल्यू थी। 2.5-3 10 करोड़ रुपया। कनाल हमारी इसके साथ जमीन थी जो कम से कम 1 अरब रुपए का हमारा यहाँ पर नुकसान हो गया। दूसरे भाई का 1 अरब रुपए का नुकसान हो गया और सिर्फ इनकी नाइली की वजह से। सही है सर। आपके हमारे कितने लोग साथ नासिर हैं? नासिर भाई, आपके कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं हमारी इस यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में? 25 से 30 लोगों की टीम कल से यहाँ पर मौजूद है अच्छा, और इंशाल्लाह अजीज हम आज भी यहाँ हैं, कल भी हम यहीं पर हैं। कल जुमे के बाद मैं अपने तमाम वर्करों से जो आज तक घरों में उनसे गुजारिश करूंगा कि कल बाद नमाज जुमा फौरी जो है वो सारे अहबाब यहाँ पहुँचे। एक गुजारिश जो अहलियान मरी से है मेरी कि यहाँ पर आकर के मालूम होता है थोड़ा सा आगे भी जाए नीचे तो
ये किसी फर्द का काम नहीं है। अगर लेकिन ये वो तो कह रहे पूरा खतरनाक हो सकता है ना आगे पूरा जाना। इलाका यहाँ पर आएगा, मेरे जहन में जो बात है कि हाँ। अगर किसी की कोई एक ईंट बच सकती है तो हम उसको बचा ले, किसी का कोई दरवाजा बचता है, कोई बेड बचता है, कोई चीज जो बच सकती है हम उसको बचा सकते हैं इस वक्त। और पूरी एहलियान मरी से इंतजामिया से तो हम मायूस हो चुके, लेकिन मैं इर्द गिर्द के और इंतजामिया एहलियान मरी से मेरी ये गुजारिश होगी कि एहलियान मरी मैदान में उतरें और अपने इन गमज़दा लोगों का जो इस कर्ब में इनके मावन बन जाए। यकीन जाने अगर यहाँ 1000 बंदा भी हो ना काम करने वाला तब भी कम है, इतना बड़ा डिजास्टर है, इंतजामिया को पता ही नजर क्यों नहीं आ रहा। तो मेरी तमाम एहलियान इलाका से गुजारिश है कि फिल फोर यहाँ पर पहुँचे। हमारे जो सियासी मजहबी जिम्मेदारान हैं उनसे मेरी गुजारिश है और ख़ासकर मदारस के तलबा से मेरी गुजारिश होगी, मदारस के मुंतजमीन से कि वो अपने तलबा को भी यहाँ भेजें। यहाँ इतना काम है कि ये किसी एक तंजीम का या किसी एक फ़र्द का या किसी एक जो है ग्रोह के बस की बात नहीं है। सारे लोग मुजतमे होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा। अभी जिस तरह से नासिर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इनकी टीम है, लेकिन और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और जितने लोग यहाँ पर आएँ उतनी जल्दी इमदादी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े घर हैं, ये कनालों पे घर हैं जो यहाँ पर बनाए गए थे और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एक एक घर का करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसको अब पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनको पूरा किया जा सकता है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अब ये ज़मीन इस काबिल नहीं रही कि यहाँ पर घर बन सके, सबसे बड़ा यहाँ पे मुतालबा है इनका कि इन्हें फौरी तौर पे जो मुतबादल जगह है वो फराम की जाए, ताकि जो सामान जो जहाँ मुंतकिल कर रहे हैं वो सामान भी अब जिन जगहों पे रखा गया वो जगह भी वो कह रहे हैं कि सेफ नहीं है। जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वो जगह भी कह रहे हैं कि अब सेफ नहीं है, क्योंकि ये रास्ता अब बनता जा रहा है। अब इधर से मैं आपको दिखाऊं कि ये बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ था, ये घर बड़ा खूबसूरत बादशाह का घर था अच्छा, हमारे। ये गुलज़ैब अब्बासी साहब का घर था जिनके बारे में बता रहे हैं, ये भी 50 साल पुराना घर था। यहाँ भी उनके 2 बेटे थे, अच्छा, उनकी फैमिलियाँ थी या उनकी अपनी फैमिली थी, ठीक है। एक और बंदे को उन्होंने यहाँ घर दिया हुआ था, 3-4 फैमिलियाँ यहाँ रहती थी। अच्छा, और 50 साल पुराना घर है। गुलज़ैब साहब ने 43 साल टेलीकॉम में सर्विस की है, ठीक है। उसके बाद अपने आबाई जगह पे आकर उन्होंने अपना घर बनाया। जी जी, आबाई जगह है। ये जगह तो मैंने आपको पहले से बताया कि हमारी सारा इलाका हमारा आबाई जगह है। हम जितने भी लोग रह रहे हैं एक ही खानदान के लोग हैं। सही है, एक सही ही है, दादे की औलाद है। सही है। अच्छा अच्छा, आए जी अब आगे आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से पानी को जो है निकाला जा रहा है, ये पानी निकालने की कोशिश की जा रही है इस मोटर के ज़रिए, ताकि पानी जो है वो यहाँ से निकल सके, क्योंकि ये ज़मीन अपना रास्ता जो है वो निकाल रही है, जिसकी वजह से ये स्लाइडिंग हो रही है। आए जी आगे दिखाते हैं। अली भाई ने हमें बुलाया था यहाँ पे, और अली भाई का घर हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा। और अली भाई ये बताइएगा कि हमज़ा से मेरी मुलाकात हुई, रईस भाई ने सबसे मिलवाया, और जिस तरह की सूरत हाल थी आपको भी बड़ा सांस चढ़ा हुआ था, बड़ा काम कर रहे थे यहाँ पे जिस वक्त मेरा रब्ता हुआ आपसे। और जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक हमने देखा कि काफ़ी चीज़ों के ऊपर नौजवान आपके यहाँ पर अपना पोजीशन संभाल चुके थे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये काम ख़त्म होने वाला नज़र नहीं जा रहा, कि अगले 2-3 महीने 4 महीने इसके ऊपर लग जाएंगे। और ये जगह भी रईस भाई कह रहे हैं अब इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे दोबारा घर बन सके। क्या बाकी ऐसी सूरत हाल है? बिल्कुल 100% ऊपर बारिश का ये मौसम आपके सामने है। और हमारी यहाँ ये जो रिहाइश है ये तकरीबन हमारी 50 साल के लगभग ये इधर अभी रईस अब अली भाई आपको बताएंगे सारा सिचुएशन के कैसे यहाँ पे सब कुछ हो रहा था। ये हमारा घर तकरीबन यहाँ पे अरसा 50 साल से हम लोग यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आबाद हैं। और ये इन्होंने ऊपर रीमॉडलिंग का जो ये सिलसिला शुरू किया। ये पीछे तक भी घर है ना? जी, घर बहुत बड़ा घर था हमारा। अच्छा, ये कितने कनाल पे था घर? ये देखें बहुत बड़ा घर था, ये बहुत नीचे तक, आपने शायद आगे जाएं, नीचे तक मैं देख रहा हूँ, काफी आगे तक था। आगे हमारी खतरा 3 स्टोरियाँ खाली लेंटर की थी। अच्छा, उससे पीछे ये बना हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और हमने बहुत बार जाके इन लोगों को जाके हमने रिक्वेस्ट की कि खुदारा ये पहले आप इसकी बेस बनाएं, यहाँ पे मट्टी ना फेंके, और नाले बंद हो गए, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो है ना ये स्लिपिंग किया, और ये सारा जो है ना हमारे घर सारे टूट फूट का शिकार हो गए, हमारे बच्चे बेयारो मददगार हो गए। और ये देखिए रोमान यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये सीढ़ियाँ थी, ये सीढ़ियाँ तकरीबन 12-14 फुट ऊपर थी। ये सड़क भी इनके घर तक जा रही थी। जी जी, अब ये ऊपर थी, अब ये सारी जगह बैठ गई है। ये अच्छा, ये ऊपर से ऊपर से, अच्छा, ये सड़क और सीढ़ियाँ जो है वो साथ साथ आ रही थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन आपके घर का मुझे बता रहे थे अमजद भाई कि आपका घर जो है वो 7 से 8 फुट आगे आया है, उधर से
आगे आता गया और उसके बाद ये और नीचे जाता जा रहा है ये सारा? ये देखें, ये पूरा इलाका जो है ये दलदल का शिकार हो गया है। अच्छा। ये जो इन्होंने ऊपर ये डाले बंद किए, पानी कहाँ से आके निकला, हाँ, आपके सामने की ये बात है, ठीक है। सही है। अल्लाह पाक आसानियाँ करे जी। अल्लाह पाक जो है ना, और अब क्या कह सकते हैं, बस ये इस गफलत तरह है की इनकी। सूरत हाल पहले कभी नहीं हुई। बेशक, और जिस तरह से आप लोग ये फेस कर रहे हैं उसमें आपको क्या कह सकते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे बस आप हमारी और दुआ भी करें। गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे। गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है जी सबसे कि- पहले जिस तरह से अली भाई कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्हें जो पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की वो ये है कि इन लोगों को फौरी तौर पे ये सामान मुंतकिल करने के लिए, इनके अपने जो घरों को मुंतकिल करने के लिए इन्हें प्लॉट दिए जाएं और वहाँ पर ये जगह जो है वो अपनी दोबारा से बना सके। वैसे तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, वहाँ जाने में भी 50 साल लग गए इन घरों को बनाने में, और अब ये दिनों के अंदर ये घर ज़मीन बोस हो गए। और कितना दुख हो रहा होगा, ये छोटी छोटी तारें लाने में कितना वक्त लगा होगा। ये वो इलाका है जहाँ पर पहुँचने के लिए भी आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद से आने में। 2 घंटे मुझे यहाँ पर पहुँचने में लग गए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सामान लाने में कितने महीने कितने सालों लग गए होंगे। बिजली का सामान कैसे आया होगा, मलबा कैसे आया होगा, लकड़ी कैसे आई होगी, और बाकी जो सामान है वो कैसे आया होगा, कितना टाइम लगा होगा उसको तामीर करने में। 3 नस्लें कह रहे हैं जी रईस भाई बेशक से जो यहाँ पे आई जिन्होंने घर बनाया, ठीक है, पहले इनकी नस्ल, फिर आपकी नस्ल, फिर आपके बच्चे। 16 को ऊपर उनकी कब्र है, 97 उनकी वफात हुई है। 17 इम्तियाज़ 1965 की जंग में उन्होंने हासिल किया है, वो ऊपर कब्र है, उनका नाम लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी आदमी भी थे आपके पास? जी। 1997 में वो फौज हुए हैं। अच्छा। और आप देख लें कितने साल हो गए। अली भाई आपके मेरे भतीजे हैं सर। इनके भतीजे हैं, ठीक है, अच्छा। मेरा वाले साहब, इनके वालिद फौत हो गए, बड़े भाई, अच्छा। इसका एक मेरा एक जवान भाई बेटा फौत हो गया, इसके जवान मेरा भाई हमजा के वालिद आपके भाई थे? हाँ जी, मेरे सके भाई थे। अच्छा 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 अच्छा। हमजा के अब वालिद। ये है कि ये जो जगह है ना, ये मरी की प्राइम लैंड थी, अच्छा, सबसे कीमती जगह है ये मरी की, सबसे कीमती जगह थी ये। सबसे कीमती जगह ये। हाँ, और इसी को नजर लग गई जी, है। इसी को नजर है।